अगर इस तरह से एक सब स्पेस है और W1 के जो एलिमेंट्स हैं वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। W2 एक अदर सब स्पेस है जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं और W1 और W2 दोनों ही R3 के सब स्पेस हैं और यहाँ पर जो फील्ड है वो रियल फील्ड है। तो हमें बताना है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या होगी, यानी कि डायमेंशन ऑफ सम ऑफ टू सब स्पेसेस हमें बतानी है। जब भी हमें डायमेंशन के बारे में पूछा जाए और हमें दो सब स्पेस गिवन हो, तो चाहे उनके इंटरसेक्शन के डायमेंशन बात करें या इंडिविजुअल डायमेंशन की बात करें या उनके सम ऑफ सब स्पेसेस के डायमेंशन की बात करें, तो हमारे पास एक रूल होता है या इसको एज ए थ्योरम भी कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ W1 माइनस इंटरसेक्शन W2, अगर हमें इंटरसेक्शन की निकालनी है तो हम इसमें पुट कर सकते हैं, इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 मीन्स डायमेंशन ऑफ सम। या इसको हम अदर वे में ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 वो इक्वल होती है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स W1 इंटरसेक्शन W2। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि हमें सम के डायमेंशन निकालने हैं, तो W1 के डायमेंशन चाहिए, W2 के डायमेंशन चाहिए और इंटरसेक्शन के डायमेंशन चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि डायमेंशन आखिर होते क्या है। डायमेंशन होती है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन बेसिस। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस में कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं, वो उसकी डायमेंशन हो जाती है। अब एक कंसेप्ट यहाँ पर भी याद ये भी रखना चाहिए कि अगर कोई सेट है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये वो ज़रूरी नहीं है कि वो बेसिस फॉर्म करे, लेकिन हम उसके एलिमेंट्स को डिलीट करके डिलीट करके या ऐड करके हम उसको बेसिस में बना सकते हैं। और जो वो बेसिस होना चाहिए, वो जो सेट होना चाहिए, वो जनरेटिंग सेट होना चाहिए जिससे कि पूरा का पूरा स्पेस जनरेट हो जाए, तभी हम उसको बेसिस कह सकते हैं। तो यहाँ पर W1 के डायमेंशन की बात करेंगे तो हम सबसे पहले डायमेंशन ऑफ W1 निकालेंगे। W1 के जो एलिमेंट्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, x माइनस टू वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। यानी कि अगर कोई एलिमेंट है एक्स वाई जेड जो R3 में बिलोंग करता है, क्योंकि R3 के ही सब स्पेस है W1, तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हुआ x माइनस टू वाई इक्वल टू जेड। या आप किसी एक वेरिएबल को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका मतलब है अगर आप किन्हीं दो वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दें तो डिपेंड करेगी तीसरे की वैल्यू। यानी कि एग्जांपल के तौर पर अगर आप x को 1 और y को भी यहाँ पर सपोज करो y को 2 चूज कर लेते हैं, तो 1 माइनस फोर इक्वल टू ये z का वैल्यू होगा। यानी कि -3 जो वैल्यू है वो z की आएगी, यानी कि x और y पर डिपेंड करी z की वैल्यू। या आप ऐसा कह सकते हैं दो अदर एलिमेंट्स का जो वैल्यू है वो वैल्यू डिफाइन करेगी तीसरे एलिमेंट को। तो यहाँ पर दो लीनियरली इंडिपेंडेंट चॉइसेस हैं जहाँ पर मैं वैल्यूज को असाइन कर सकता हूँ। तो डायमेंशन ऑफ W1 जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो इसके बारे में हमें पता चल गया है कि डायमेंशन ऑफ W1 जो है वो 2 है। अब हम निकालेंगे डायमेंशन ऑफ W2 कितनी है। तो डायमेंशन ऑफ W2 के लिए हम ये देख लेते हैं कि एलिमेंट्स किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर कोई एलिमेंट एक्स वाई जेड जो R3 से आ रहा है वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि एक्स वाई जेड सारे के सारे सेम है, यानी कि एक्स इस तरह से हम लिख सकते हैं। यानी कि अगर हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट की वैल्यू पता चल जाए तो हमें हमें जो है तीनों ही पार्ट की वैल्यू पता चल जाती है। यानी कि इसमें एक सिंगलटन एलिमेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट कह सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ W2 जो है वो 1 है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x आउटसाइड 1,1,1, और ये जो है एक जनरेटिंग एलिमेंट होगा जो R3 को जनरेट कर सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ W2
1 हो गई है। अब हम निकालेंगे डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि इसके बिना हमारा काम नहीं बनेगा। इसकी अभी हमें डायमेंशन चाहिए होगी। तो इसके डायमेंशन के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट एक्स वाई जेड जो कि R3 से आ रहा है और वो इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है। तो अगर वो इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है तो ये एलिमेंट W1 में भी होगा और ये एलिमेंट W2 में भी होगा। अगर ये W1 में होगा तो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा x माइनस टू वाई इक्वल टू जेड, यानी कि जो W1 की प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करेगा। और अगर ये W2 में होगा तो ये इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, यानी कि इन दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, जो इक्वेशन फर्स्ट है, अगर इसमें पुट करते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी आ जाती है। तो यहाँ से हमें पता चला कि x कॉमा वाई कॉमा जेड, इसको हम लिख सकते हैं x कॉमा एक्स, जो कि ये एलिमेंट है, ये किस में होगा, W1 इंटरसेक्शन W2, और यही एक सिंगल एलिमेंट है। तो इसकी जो डायमेंशन है, यानी कि आप देख सकते हैं अगर x का वैल्यू असाइन कर देते हैं हम, तो सिर्फ तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट वही हो जाएंगे। तो W1 इंटरसेक्शन W2 की जो डायमेंशन है वो यहाँ पर 1 हो जाती है। अब रिजल्ट यूज करते हैं जो कि हमने डिस्कस किया था, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 ये बराबर होगी डायमेंशन ऑफ W1 जो कि 2 थी, डायमेंशन ऑफ W2 जो कि 1 थी, और डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन जो कि -1 था। तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं। तो डायमेंशन ऑफ सम आपके 2 आ गई है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन 2 है, यानी कि